कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जैनागम का वह सुधा कल जो बिखराते गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं स्तोत्र सहस्राचार्य श्री विद्यासागर मुंदे अत्र अवतरत समोस्थिति आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सनितो भव भव सन्निधि कर्णम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कड़ से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अखंड अक्षत पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा, यह अंतर बोध जगाऊंगा।
अष्टोत्तर सदाचार श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना। आप ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना, मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ, अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है, मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह भक्ति भावना भाता है, भावों की निर्मल। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय अनर्ग पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग वैद्यों के पास अथवा डॉक्टरों के पास जाते हैं चिकित्सा हेतु। जब निदान होने के उपरांत वो बताता है इसको ऐसा ऐसा हुआ है, इसको दूर करने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता है, जो आप उसको पालन करोगे तो निश्चित है समय पाकर यह रोग ठीक होगा। आपको सुन कर के अच्छा लग रहा होगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, लेकिन ठीक होने का तरीका ठीक ठोक ठाक के नहीं। ठीक होगा तो वह अपने उपक्रम से होगा, अपने दैव क्या मतलब भाग्य से होगा, और उचित भाग्य के अनुसार औषधोपचार होगा। औषध भी ठीक है, उपचार भी ठीक है, और
बहुत कुछ सब कुछ वातावरण ठीक है, यदि मन में फिर भी अशांत वातावरण है तो वह दवाई काम नहीं करेगी, फिर वह चिकित्सालय काम का नहीं है, फिर तो वैद्य जी महाराज भी यूँ हैं, नहीं समझे। अनेक प्रकार की बातें आरोपित होगी। इसलिए पहले प्राय करके जो उद्यम मचाते बच्चे, उसके लिए कहा जाता है, बात नहीं मानता तब ए चुप बैठ, चुप कैसे बैठूं, भूख लग रही है, वेदना हो रही है, वो हो रही, क्या करूं? अरे चुप बैठ जा, समय पर पकेगा तो मिलेगा। तो उससे पहले यदि जल्दी करोगे फिर तो एक तब तक के लिए खा ले, हैं? क्यों? ये क्या है? ये एक बिस्किट है उसकी तो ये है, छोटे बच्चे के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सभी के लिए कहा जा रहा है। तो सर्वप्रथम चिकित्सा देने वाला लेने वालों को कहता है तुम थोड़ी शांति रखो, समय पर कष्ट दूर होगा, जल्दी करोगे तो संभव है वो दवाई व्यर्थ में जाएगी। ये जब कहा जाता है तो दवाई हो और व्यर्थ में जाए तो वह दवाई से क्या मतलब? नहीं। जब हम असाता वेदनी थी, उदीर्णा थी, उदीर्णा को रोकी, केवल उदय हो रखा, ये भी एक उपचार है। और साता की उदीर्णा थी, उस साता को उदय रूप में रखा, यह और उससे भी आगे का उपचार है। यह दोनों घड़ियों में आप यदि चित्त को शांत करते हैं तो अवश्य ही आपका उपचार सही होगा। नहीं है तो पकड़ो उसको, पलंग पर लेटाओ, हाथ पैर मारता है तो पैरों को बांधो पलंग के पैरों से, उसके पास भी पैर है ना है? कितने पैर है? 4। 8 भी पैर हो सकते हैं लेकिन 4 में काम चल जाता। फिर भी यदि मनो बांधने के उपरांत भी और उछाल कूद करता है तो फिर इसको भैया इंजेक्शन ले लो। कैसा? फिर तो वह नशा में आ गया, धीरे धीरे लकड़ी की भांति हो गया। ये चिकित्सा पद्धति में ये भी आ रही है। लेकिन बाद में वह जो इंजेक्शन दिया वह बाद में आपको तकलीफ बहुत देगा। इसीलिए बेहोश करना ठीक नहीं। बेहोश अवस्था मूर्छा अवस्था यदि होती है, शक्ति बहुत क्षीण हो जाती। इसलिए हमें इस प्रकार के उपचारों को रोक करके गम खाओ, थोड़ा सा। क्या खाओ? कम खाओ। फिर इसके उपरांत भूख लगे
गम खाओ। गम की मात्रा कितनी है बताओ? पुनः वही बात आ गई। हाँ, क्या कहा हमने? गम खाओ। गम का अर्थ क्या हो? दुख होता है? नहीं, दुख नहीं होता। थोड़े संयम रखो। हाँ, बार बार खाओगे तो गम नहीं है, फिर दम ही खा जाएगा। क्या दम खाना ठीक है? नहीं नहीं, दम टूट गया उसका। इसलिए आचार्यों ने उपचार की पद्धति इस ढंग से बताया। तो इसके लिए एक हाइकू लिखा है और आज वह याद आ गया। निमित्त मिले, देखो, निमित्त मिले, निमित्त के बिना काम नहीं हो सकता। भले चित्त उछले, निमित्त ऐसा आ गया, चित्त को ये एकदम पिठ, हाँ, भले पिठ उछले। अब पिठ जो है उछल गया, कैसे उछल रहा है? उसके लिए निमित्त मिल गया तो उछल गया। करेला आदि खा लिया, नहीं समझे तो क्वार मास में क्वार करेला कार्तिक धरी, मरो नहीं तो परो सही। बुंदेलखंड की है ये। इसलिए यदि नियम का पालन नहीं करोगे तो फिर क्या करेंगे? महाराज, भाद्रपद में तो बहुत सारी मीठा खा ली, अब जो है कुंवार महीने में अब कुछ अच्छा नहीं ले तो यही खा ले। खा लो, मेरी बात नहीं मानते हो तो। आज आयुर्वेदकार कहते हैं, तुम्हारा भले ही पित्त उछले किंतु उसके लिए थोड़े बहुत इस ढंग का सेवन करो जिसके द्वारा वह शांत हो जाए। शिकंजी वगैरह जो कुछ भी है वो ले लो, ठीक हो जाए। ऐसे यदि नहीं करते हैं तो आचार्य कहते हैं तुम्हारी होनहार ही ऐसा है। होनहार क्या महाराज? जो होगा वही तो हार। मान रही नहीं, बात नहीं मानी। यदि बात के द्वारा ही होती है चिकित्सा, हो जाती। सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त मिलते हैं तो होता है। भले पिठ उछले किंतु चित्त शांत हो। अच्छा है ये हाइकू, बिल्कुल प्रवचन सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा और चिकित्सा लेने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो वेद जी महाराज को तो और अच्छा लगेगा कि आज हमारे औषध का मूल्य बढ़ गया। तो एक प्रकार से उपचारक भी मिले और उपचार भी मिले और सब कुछ होने के उपरांत हम अपने संयम को कायम बना रखें। अन्य किसी गति में संयम नहीं और मनुष्य के पास ही संयम है। और मनुष्य यदि असंयमी उद्यमी हो, उद्यम न करो। क्या कहा? उद्यमी तो बनो लेकिन उद्यम नहीं करो। उद्यम करोगे फिर तो पूरा का पूरा समाज ही क्षुब्ध हो जाएगा।
एक व्यक्ति भी आवेश में आता है, देश को आपत्ति आ सकती है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सब समाज को शांत करने का प्रयास करता है, देश की उन्नति हो जाती है। एक के द्वारा उन्नति और एक के द्वारा अवनति यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सीख है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत क्यों करते हो आप? हाँ, बहुत नहीं करना है, जितना आवश्यक हो उतना कर लो, सब कुछ हो जाएगा। आज ईडी से लेकर चोटी तक जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है लेकिन गलत उद्देश्य को लेकर के कर रहा है तो वह उद्यम कर रहा है। उद्यम तो समीचीन होता है और उस उद्यम से दम को और बल मिल जाता है। इसी का नाम संयम है। बहुत सारे लोग आते हैं, आज जो है लोभ में आकर के संचालक महोदय ने में कितने व्यक्तियों को बुलाया, आप तो गिन ही नहीं सकते। जैसे पक्षी आते हैं ना, उड़ते हैं, तो पक्षी को टोली होती है और उसमें भले ही 40-50 रहते हैं लेकिन वह गिन ही नहीं सकते कोई। इसी प्रकार मैं देखता रहा, चारों ओर जो है ना अग्रवाल 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 हाँ, ये बात है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, अग्रवाल कॉलोनी हम भी गए 1-2 बार, पुनः बुलाते तो सोच करके बुलाओ। महाराज उस समय हम नहीं थे, बहुत छोटे थे, तो हम क्या करें उसके लिए बताओ? नहीं समझे? तो हमने बहुत सारे प्रवचन दिए जबलपुर के लिए। जबलपुर जबरदस्त है तो हमारे प्रवचन भी जबरदस्त है। हम क्यों कसर रखे? आपने तो कसर निकाल दिया। अरे कांटा थोड़ी ही होता, कांटे के साथ कसर भी होता है, उसको भी साफ करना पड़ता है। इसलिए आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हो पूर्णायु का, लेकिन पथ की ओर अवश्य ध्यान रखें। और कई व्यक्ति आ जाते हैं, शास्त्र दान करना, शास्त्र दान एकदम केवल ज्ञान हो रहा है इन लोगों को। अब वो क्या दे रहे हैं बदले में, क्या ले रहे हैं पता ही नहीं। ऐसा नहीं, भीड़ नहीं करो। हमने कहा है, जो करंट होती है ना, करंट होती, 2 व्यक्ति यहाँ दे दो, हाथ लगाते चले जाओ, पूरे के पूरे बैठे बैठे आप लोगों के द्वारा शास्त्र दान हो ही जाएगा। सबको, लोगों के लिए भी जो देख रहे हैं उनको भी दानदाता बनाओ आप, तो अच्छा रहेगा। फिर तो हमारा कहना कर्तव्य कह दिया। कल भी आओगे तो कल कहेंगे कि आज के व्यक्ति कल नहीं आएंगे तो दूसरे को और सुनाना पड़ेगा। तो उपदेश तो देना है ना, तो उपदेश को थोड़ा सा बदल करके, लेकिन उद्देश्य वही है। हमें बेहोश होना ठीक नहीं है, किंतु शल्य चिकित्सा में भी थोड़े बहुत उस स्थान को बेहोश जैसा लगा दे कर दे तो काम होने लग जाता है। यही कहना था। अहिंसा परमो धर्म। आप नागरिक होकर के भी यह सर्वोच्च न्यायालय में हमने कई बार आप लोगों के सामने रखा है। मैं तो ये समझ करके रखता हूँ कि चूँकि आप पुराने हो गए ऐसा नहीं समझता, क्योंकि इस क्षेत्र तो कम से कम बदल गया है और आप कहीं न कहीं जा कर के कुछ धुले धुले हो करके भी आ सकते हैं, अथवा आपके परिणाम में
वह निष्ठा जागृत भी हो सकती है। और दोबारा मैं बोलूँगा तो आप मना तो नहीं करेंगे, कर भी ले तो मैं तो उसको कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि हमारे लिए तो कहा गया है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार कहो। बार बार भी आता है ना एक शब्द, बार बार। बार बार इसलिए कहा जाता रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार आ गया। हम सोमवार के दिन आए थे, है ना? यहाँ के लोगों को मालूम नहीं ऐसे? हाँ, ये तो याद रखो, आपने कहा था महाराज आप आते 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 इधर से आते, नहीं समझे? रुकते तो है ही नहीं। हमारा तो आपके ऊपर भरोसा रुकने के हिसाब से, हम तो भगवान ही को याद करते हैं। ये भगवान कैसे है? ये रुकते ही नहीं। अब के हमने ठान लिया भैया ये 3 खेड़ा में रुको एक बार। कम से कम हम अपने इतिहास को कह तो सके, नहीं यहाँ पर एक बार रुके थे। अब न कहियो हमारी शिकायत न करियो। हाँ, नहीं समझे? अब आगे का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि नया बार तो आने वाला नहीं समझे? अब रविवार आ गया और सोमवार आए तो सोमवार के दिन हम आए थे, है ना? ऐसा ही ना है? अब बार बार आप विनती करो। हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार आप विनती करो और हम बार बार आ जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे लिए पहले से सख्त मना कर रखा। विनती करते हैं तो उस विनती में कहाँ जान है, देख लेना। महाराज आप देखो, हम विनती करेंगे, जानदार तो होने चाहिए हमारी विनती। नहीं, जितना आवश्यक है उतना ही पर्याप्त। यदि उपदेश बार बार हो गया तो उसका महत्व समाप्त हो गया। प्रशिक्षण देना हो तो उसके आदत को सुधारना है तो 1 बार 2 बार 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 उसको कह करके सुधारा जा सकता, किंतु उसको उपदेश नहीं कहा जा सकता। फिर तो शिक्षक जैसे विद्यार्थी को और गलती करता है, गला खाएगा, नहीं समझे? कान यूं मोड़ दिया, नहीं समझे? जब तक खड़े होकर कर ले, और पूछा खड़ी किसके ऊपर? खड़ी किसके ऊपर? जिसके ऊपर बैठा है उसके ऊपर खड़े हो जा, बैठना नहीं। अब क्या करें? सब लोगों के सामने, इसलिए तो कहा कि सब लोगों के सामने की तो ठीक नहीं। अरे ये नहीं मान रहा है, ऐसा कर लो, मुर्गा बन जाए। अब उसके ऊपर बैठ जाओ और ऊपर से दोनों हाथ से एक एक कान पकड़ ले। हाँ, चल आगे चल। अब क्या कहोगा? ये इसलिए सिखाया जाता था कि वह भीतर से वह कम से कम प्रमाद उसका छूट जाए। अब बच्चों के बीच में मेरा इस प्रकार अपमान जैसा क्या अपमान तो है ही। ये मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी है, अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन आदत पड़ जाए तो आज के लोकतंत्र में वो भी सब कुछ खुराक, आज विष भी, अब विष को सोचना पड़ेगा। ये भी प्रशिक्षित हैं, हम मारक हैं तो यह जीवन जीने वाला है, विष को भी हजम कर सकता है, नहीं समझे? विष को भी हजम कर सकता है अभ्यास के बल पर। विष काम नहीं करेगा। इसी प्रकार मैं समझता हूँ शिक्षा भी अब संभव है काम करना छोड़ दी नहीं, तो 1% 2% ले लो तो क्या होने वाला है?
अभी अखबार में आया था, किसी ने ला करके हमारे सामने बिना मंगाए आते हैं हमारे सामने, क्योंकि हम रखते हैं कहीं ना कहीं, उसका उपयोग करते हैं। वो तो पढ़ करके छोड़ देते हैं, इसको पढ़ लिया तो फिर रविवार के दिन इसको रखा ही नहीं तो और अच्छा है। ये आया था, ये विज्ञान की बात थी और उसमें ये लिखा गया था, और अच्छे व्यक्ति ने, जो विज्ञान में कुशल नहीं, निष्णात और प्रशिक्षण देने वालों ने ये कहा था, भारतीय, बुरा नहीं मानना है, तभी तो हम कहेंगे कि अब अखबार में जब आ ही गया तो सबके लिए यह ज्ञात हो चुका है और वह गलत तो हो ही नहीं सकता। हमारे सामने ला करके रखा, आप ही लोगों के द्वारा रखवाया गया, भले आप नहीं आए, हम सब समझते हैं। पोस्टमैन बन करके कोई आगे डाकिया बन गए, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए आया और इसको हम कह सकते हैं। आप तक ही सीमित रखो, ऐसा तो नहीं कहा इसमें, ये तो असीम है। तो उसमें लिखा, ये वैज्ञानिक के द्वारा, भारतीय वह इंजीनियर है और वह कहता है कि भारत में जितने भी इंजीनियर हैं, आगे साहस करके मैं बोल रहा हूं, कितने हैं, 80% भारतीय इंजीनियर किसी काम के, आप ही कह दो महाराज, नहीं कहने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी काम के, इसी में अंडरस्टूड हो गया, ज्ञात कर लिया हमने। मतलब 20% काम के हैं और 80% अब अभिभावकों की ओर हम देखना चाहते हैं। नहीं समझे? अब तो हो ही गया, अंतिम वर्ष है, फिर तो वहाँ से आएगा, प्रमाण पत्र लेकर के आएगा हमारा लड़का इंजीनियर, फिर इसके उपरांत विदेश को और भेजना, फिर इसके उपरांत विदेशी बन कर के आएगा, फिर तो ये क्या बोलो, क्या है ये कलशा, नहीं समझे? उसको दक्षिण में दहेज का कलश होता है, यहाँ पर कलशा वासना के लिए स्थापना करते हो ना। हाँ, उसमें भी 1 मंजिला 2 मंजिला, तो सबके लिए यह ज्ञात हो चुका है और वह गलत तो हो ही नहीं सकता। हमारे सामने ला करके रखा, आप ही लोगों के द्वारा रखवाया गया, भले आप नहीं आए, हम सब समझते हैं। पोस्टमैन बन करके कोई आगे डाकिया बन गए, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए आया और इसको हम कह सकते हैं। आप तक ही सीमित रखो, ऐसा तो नहीं कहा इसमें, ये तो असीम है। तो उसमें लिखा, ये वैज्ञानिक के द्वारा, भारतीय वह इंजीनियर है और वह कहता है कि भारत में जितने भी इंजीनियर हैं, आगे साहस करके मैं बोल रहा हूं, कितने हैं, 80% भारतीय इंजीनियर किसी काम के, आप ही कह दो महाराज, नहीं कहने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी काम के, इसी में अंडरस्टूड हो गया, ज्ञात कर लिया हमने। मतलब 20% काम के हैं और 80% अब अभिभावकों की ओर हम देखना चाहते हैं। नहीं समझे? अब तो हो ही गया, अंतिम वर्ष है, फिर तो वहाँ से आएगा, प्रमाण पत्र लेकर के आएगा हमारा लड़का इंजीनियर, फिर इसके उपरांत विदेश को और भेजना, फिर इसके उपरांत विदेशी बन कर के आएगा, फिर तो ये क्या बोलो, क्या है ये कलशा, नहीं समझे? उसको दक्षिण में
दहेज का कलश होता है, यहाँ पर कलश है, वासना के लिए स्थापना करते हो ना। हाँ, उसमें भी 1 मंजिला, 2 मंजिला और ऐसा। फिर तो क्या, फिर भी हम नहीं मानेंगे। वो भी कहते हैं आप जितना लेना ले लो, लेकिन हमारे इंजीनियर को खरीद लो। खरीदना तो हो गया, बोलियां तो हो ही रही हैं, थोड़े से मर्यादित बोलियां हो रही है, नहीं समझे, ये हो गया। अब अभिभावक क्या देख रहे हैं, अब ये बिकेगा तो वो आएंगे, इनकी पत्नी बनेगी, थोड़ी भी कमी हो गई, ये ध्यान रख, हमने आपको खरीदा है, हमने आपको खरीदा है। और आपके माता पिताओं से हमने कहा कि खरीदा हुआ है, तो हम आपको कैसे भी आपके साथ व्यवहार किया जा सकता, और ये लिखित रूप से आपने दे दिया है। और ज़्यादा करोगे ध्यान रखना, उसको तो देना पड़ेगा, फिर इसके उपरांत हम और केस और ठोक देंगे। सुन रहे हो कौन से महाराज जी, बोलो आप, अब क्या करेंगे, ये क्यों हो गया। वो 80% कह रहा, अब आप कितना व्यय किया, कितना समय गया, और माता पिताओं को कितना श्रम करना पड़ा, लोन लेकर के अलोना आहार करते हुए, अलोना समझते हो, नमक है तो शक्कर नहीं, शक्कर है तो नमक नहीं, कभी कभी दोनों नहीं तो भी रोटी खा जाते हैं, और आपके लिए ये वह लोन निकाल करके दिया जाता है, उसकी पूर्ति के लिए भी वो बैठे रहते हैं। ये सब भगवान के भरोसे पर चल रहा है, राम की भरोसे वतन है साथी, ऐसी पंक्ति हमने सुनी थी। इससे ऊपर भी कुछ पंक्तियां थी, राम के भरोसे वतन है साथी, वतन मेरे देश, राम राज को भली कह दो, उनके नाम से चल रहा है, आपके कार्य से कोई भी संतुष्ट नहीं है। अब ये पढ़े लिखों के लिए एक ऐसा, एक प्रकार से इसकी क्या कहूँ डोज, चिकित्सा में इसको, हाँ खुराक, इस एक खुराक को लेने के उपरांत हमारे विचार से भीतर जाकर के ये घोल घाल करके, उथल पुथल करके किसी भी प्रकार से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। यदि यह घोल भी यदि नहीं रखा तो भैया हमें तो इसको भूलना पड़ेगा, दूसरी घोल और तैयार करना पड़ेगा। अब आप बोलो, हमारा 1 सप्ताह आप लोगों के इस खेड़े में, खेड़ा है ना, हाँ, हमने पहले दिन आकर के 4-5 मिनट में ये पे लगा, भैया हम नगर नगर घूमते हुए, गांव गांव टटोलते हुए खेड़ा में आए हैं तो हम आए हैं। 1 सप्ताह तो पूर्ण हो गया, सोमवार आ गए तो ये नया, सोमवार के लिए दूसरा दिन आ गया कल। अब आप सोच लो, डोज यदि काम कर रहा है तो हाउ कह दो, यदि नहीं काम कर रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा। एकदम तो हम दवाई बदल नहीं सकते, नहीं समझे, ज्यादा दवाई बदलने से रोगी फिर रोगी ही बन जाता है, क्योंकि दवाई खाने के लिए मिल रही है, ऐसा हो जाएगा। तो अच्छा ये रविवार था, इन लोगों ने सड़क में व्यवस्था की है, आना जाना आप लोगों के कारण बंद होना पड़ा है, ये समझे।
अभी हम देख लेते हैं संविधान को, सोच लेते हैं। नहीं समझे? हाँ हाँ, ठीक 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 है। प्रार्थना आपकी बहुत अच्छी है, प्रार्थना, इसमें कोई संदेह नहीं, हमने सुन लाई। समर्थन है? अच्छा, सब आपका समर्थन है। या अपने आप में ही निश्चित कर ले पूरी समय? अच्छा अच्छा, आसपास वाले भी? अच्छा, मतलब खेड़े से प्रभावित होते हैं वो नगर वाले भी? अच्छा 4-5 खेड़ा, और सामने तो बिल्कुल जबलपुर महाकौशल भी है ना, तो भी? अच्छा अच्छा, देख लेते हैं, सोच लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा तो हो ही गया आपका, नहीं हुआ अभी? फिर भी आगे पीछे कांटे को खिसका पिसका करके कर लेना। हाँ ठीक है, इतना तो मंगलाचरण में हो ही जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अपने शांति के साथ इसको सुना। हाँ हाँ, हाओ बीच का जो गांव है वो नहीं बताइए, मझोली है क्या? क्या है? झलूल हैं? मोहली? मोहली को तो आप भूल जाते हो, रैली है, रैली कहते। हाँ मिला ही है, बिल्कुल बिल्कुल, घूम कर ही चले जाए तो भी मिले, छोड़ भी दे तो भी मिले। सांगा सांगा, बहुत अच्छा है ये गांव, हमारे कई बार देखे हैं, छूटे नहीं, ये ध्यान रखो, हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है। हाँ, तो याद रखते हैं हम। ये आप लोगों को ज्ञात होगा, छोटे बच्चे खेलते हैं, जैसे फुगा, फुगा बोलते, फुगा फुगा, और वह एक रबड़ की दशा है। अब बच्चे क्या करते हैं देखो, उसमें कुछ रसायन की चीजें डालते हैं और उसमें कुछ अनुपात से पानी भी डालते हैं। फिर इसके उपरांत हाथों हाथ वह रसायन की सामग्री बाहर न आ जाए, इसलिए उसका मुख बंद कर देते हैं। अब वह कुछ मिनटों के बाद संकुचित था वो फुग्गा, अब वो धीरे 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 तनने लगा। अब तनने के उपरांत उसमें और गैस बन गया, तो वह धीरे धीरे एक तरफ से वो ऊपर उठना प्रारंभ हो गया। एक तरफ का जो भारी है, जहाँ पर बांधा है आप लोगों ने, वह नीचे की ओर अभी रहेगा। अब फिर इसके उपरांत वह अपने पेंदी ऊपर से यूं करके खड़ा हो गया। अब धीरे धीरे भीतर की सामग्री और बढ़ गई और बलवान हो गई, तो वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ना प्रारंभ कर देता है, सीधा सीधा। वो धीरे से जाकर के छत पर लग गया। अब देखो आपके सामने ही भौतिकी सामग्री के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कोई जीवित पदार्थ है ऐसा लगता है। ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको रास्ता नहीं, मैं तो और जाता हूं। अब हमें
इस शरीर के बारे में सोचना है। शरीर एक फुगा की भांति है और उसमें तो सामग्री डाली है वो एक प्रकार से और सूक्ष्म प्रक्रिया है। यदि वह गैस बन गई तो ऊपर की ओर चले जाए और गैस नहीं बनती तो वो वैसे को वैसे रह जाए। आत्मा इस शरीर में से निकल गए तो वह रबड़ की भांति शरीर वहीं के वहीं पड़ा रहता है। जिसकी पहचान, जिसकी नाम, जिसकी धाम, जिसकी गुलाम, वो सारे उसका संसार अपना है। अब बोलो दुनिया में क्या दिखता है? तो यही एकमात्र दृश्य दिखता है। आत्मा को अभी तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन इस फुगा को भी तभी हम देख पाते हैं जब उसमें आत्मा रहती है। उसमें जैसे जीवन आ रहा है रबड़ में, फुगा में, नहीं तो वह पिचका हुआ पड़ा था। और जो ही उसमें से आत्मा निकल गई तो बच्चे क्या करते हैं? फेंक देते हैं। आगे समझ में काम में क्या आता है देखो। इसी प्रकार संसार में सब लोग जब तक आपका ये फुगा फूला है तब तक आपसे बहुत लगाव रखते हैं, और जब आप यहाँ नहीं रहते और यह शरीर पड़ा रहता, भैया उठा दो, उठा दो, सड़न गलन चालू हो जाएगा, उठा दो। उठा देते हैं और भुला दिया जाता है। ये एक दृश्य समाप्त हो गया। संसारी प्राणी को इस प्रकार के अनेक दृश्य उपलब्ध होते हैं तो बहुत जल्दी वो भूल जाता है। और ज्ञानी जो होता है इस भूल भुलैया संसार में रह करके भी उसके भूल में नहीं आता। इसकी प्रक्रिया को समझ करके वह अपना रास्ता तय कर लेता। आप लोगों को भी आप इसी प्रकार समझना है। भीतर ऐसा कोई तत्व रहता है तब तक ये काम में आता है, और वह तत्व यहाँ से निकल गया तो फिर आगे जा कर के वह पुनः दूसरा फुगा बना देता है। यह प्रक्रिया आज तक की अनाहत रूप से चल रही है। इसको फेल करना, इसको स्थगित करना, इसके जो कारण हैं उन कारणों को समाप्त करने की प्रक्रिया का नाम ही मोक्ष मार्ग है। नहीं है तो संसार मार्ग तो है ही, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। अब देख लो, आप लोगों के ऊपर आधारित है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधई, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।